इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री प्रकाश पूनम, प्रतीक पायल, मिलिंद आहान, ईशा महक, इम्फाल। जय जिनेन्द्र नमि ऊणवड्माणं परमपाणं जिणं तिशोद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायार्णयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित रयणसार ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और आचार्य महाराज इस ग्रंथ के माध्यम से हमें उपदेश दे रहे हैं कि हमें कैसे विषय कषायों से प्रवृत्ति हटा करके और सम्यक्त्व में अपनी प्रवृत्ति लगानी है। उस अंतरात्मा और परमात्मा का जो भाव है उसके माध्यम से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, संसार का परिभ्रमण रुकता है और आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 138। मोक्ष गई गमन कारण, मोक्ष गई गमन कारण, भूयाणि पसत्थ पुण्य हे ऊणी, भूयाणि पसत्त पुण्य हे ऊणी, ताणि हवे दुविहप्पा, ताणि हवे दुविहप्पा, वत्थु सरुवाणि भावाणि, वत्तु सरुवाणि भावाणि। बोलिए। मोक्ष गई गमन कारण, भूयाणि पसत्थ पुण्य हे ऊणी, ताणि हवे दुविहप्पा, वत्थु सरुवाणि भावाणि। आइए शब्दार्थ देखते हैं। दुविहप्पा, दुवि है अप्पा, दो प्रकार की जो आत्मा है। दो प्रकार की आत्मा मतलब अंतरात्मा और परमात्मा। इस अंतरात्मा और परमात्मा के वत्थु सरुवाणि भावाणि, वस्तु स्वरूप संबंधी जो भाव हैं, वास्तविक जो इनका स्वभाव है, इनका जो स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप को जो समझता है, उसका ज्ञान करता है और वैसा श्रद्धान करता है, ऐसे ये सब जो भाव हैं, ताणी मतलब वे सब भाव कैसे हैं? मोक्ष गति गमन कारण भूयाणी, मोक्ष गति में अर्थात उस परम शाश्वत सुख जहाँ पर प्राप्त होता है, ऐसे उस मोक्ष में ले जाने में कारण भूयाणी अर्थात कारणभूत है, निमित्त हैं। और कैसे हैं ये परिणाम? पसत्थ पुण्य हेऊणी, प्रशस्त पुण्य के हेतु हैं। प्रशस्त पुण्य जो संसार से निकाल करके मोक्ष में पहुंचाता है, ऐसे निमित्त उत्पन्न करता है, जिससे ऐसे सामग्री वो मिलाता है जिससे वह आत्मा परमात्मा बन जाता है। ऐसे उस प्रशस्त पुण्य में हेतु अर्थात कारण हवे मतलब होते हैं। जैसे पिछली गाथा में आचार्य महाराज ने बताया था कि बहिरात्मा के जो समस्त भाव है वे संसार में चारों गतियों में भटकाने वाले और दुख रूप होते हैं,
उसी का उल्टा और जो वास्तविक स्वरूप है वो इस गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अंतरात्मा और परमात्मा के जो समस्त यथार्थ वस्तु स्वरूप का जो भाव है वह इस आत्मा को संसार से निकालकर मोक्ष गति में ले जाने में कारणभूत है और प्रशस्त पुण्य का निमित्त होने से हम सबको उन परमात्मा और अंतरात्मा के भावों को ग्रहण करना चाहिए, उनके स्वरूप को समझ करके उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भैया जी, प्रशस्त पुण्य मोक्ष का कारण कैसे माना गया है? पुण्य दो प्रकार का होता है, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त का मतलब कल्याणकारी शुभ और अप्रशस्त का मतलब अकल्याणकारी अशुभ। क्या मतलब हुआ? पुण्य जो है वो संसार में भटकाने वाला भी होता है और संसार से निकालने वाला भी होता है। जो पुण्य हमें संसार में भटकाने वाला है, विषय भोग संपदा प्राप्त कराने वाला है, वह पुण्य निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि जीव ग्रहण करता है, उसका बंद करता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जिस पुण्य का बंद करता है वह पुण्य होता है प्रशस्त पुण्य, मांगलिक पुण्य, जिसके माध्यम से उसे ऐसे निमित्त प्राप्त होते हैं कि वह मोक्ष मार्ग में लगता है। जैसे मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना, ये प्रशस्त पुण्य है। कोई देवगति से मनुष्य आयु का जब बंद करता है सम्यक दृष्टि जीव, तो वो पुण्य होगा, सम्यक दृष्टि होगा, तभी मनुष्य आयु का बंद कर पाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये पुण्य का उदय है, तभी तो मनुष्य पर्याय मिली। जैन कुल का मिलना, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर सच्चा श्रद्धान होकर के वैसी बुद्धि मिलना, अच्छा निरोगी शरीर मिलना, अच्छी आयु की प्राप्ति होना, अच्छी बुद्धि की प्राप्ति होना, पूज्य आचार्य भगवंत से दीक्षा प्राप्त होना। नहीं तो गुरु से दीक्षा लेने के लिए भी तो पुण्य चाहिए, और वो मिली है, संयम का पथ अपनाया है, तो बिना पुण्य के कैसे हो सकता है। और फिर शरीर में नाम कर्म की वजह से वज्रविषम नाराज सहनन होना, तभी तो मुक्ति हो पाएगी, अन्यथा कैसे होगी। तो ये सारी की सारी जो सामग्री मिल रही है, जो मोक्ष में हेतु है, ये पुण्य के कारण से ही मिल रही है। पुण्य के बिना ये सब वस्तु नहीं मिल सकती। इसीलिए अंतरात्मा और परमात्मा का ये भाव उस पुण्य का निमित्त है, और वो प्रशस्त पुण्य मोक्ष में कारण कहा गया है। पुण्य फला अरहंता की हम बात करते हैं, अरिहंत जैसे महान पद की प्राप्ति, 4 घातिया कर्मों का नाश, ये भी पुण्य का ही फल है। अभी हमने बताया ना, पुण्य का उदय होगा तभी तो रत्नत्रय मिलेगा, और रत्नत्रय का फल क्या है? अरिहंत अवस्था। तो बिना पुण्य के कुछ नहीं होता। जहाँ एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि पुण्य भी बेड़ी है, उसको भी छोड़ो, वहाँ पर ये सब बातें अपने को आगम के अनुसार समझ करके, जो अप्रशस्त पुण्य है, जो संसार परिभ्रमण का कारण है, जो पाप का बंद कराने वाला है, उसे छोड़ करके और हमें प्रशस्त पुण्य का बंद करना चाहिए, ताकि हमारा ये संसार छूटे और हम उस पुण्य के निमित्त से, पुण्य के प्रभाव से उस अजर अमर मोक्ष पद को प्राप्त कर सकें। अब आगे आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं, जो द्रव्य गुण पर्यायों के स्वरूप को जानता है वह मोक्ष पथ का नायक होता है। आइए देखते हैं। द्रव्य गुण पज्येहि, द्रव्य गुण पज्येहि, जानदि पर सग समयादि विभेयम्, जानदि पर सग समयादि विभेयम्, अपाणं जाणैसो, अपाणं जाणैसो, शिव गई पहनाय गो होई, शिव गई पहनाय गो होई। बोलिए, द्रव्य गुण पज्येहि, जानदि पर सग समयादि विभेयम्, अपाणं जाणैसो, शिव गई पहनाय गो होई। आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। जो पर सग समयादि विभेयम, जो मतलब जो आत्मा, पर सग समयादि विभेयम, पर माने पर, सग माने स्व, समय माने आत्मा, जो स्वसमय और पर समय के विभेयम अर्थात भेद को, क्या स्वसमय है और क्या पर समय है, इसके भेद को, इनके विभेद को, विशेष भेद को द्रव्य गुण पज्येहि, द्रव्य, द्रव्य माने द्रव्य, गुण मतलब गुण,
और पज्ये ही अर्थात पर्यायों के द्वारा, द्रव्य गुण और पर्यायों के द्वारा जानती जानता है। क्या मतलब हुआ? जो आत्मा स्वसमय और परसमय के भेद को द्रव्य गुण और पर्यायों के माध्यम से जानता है, सो अपाणम जानती, वही आत्मा वास्तव में अपाणम, आत्मा को जानती जानता है। वास्तव में वही अपनी आत्मा को, आत्मा के उस स्वरूप को जानता है। और ऐसा जानने वाला कौन होता है? शिव पहनायगो होई, शिव गई पहनायगो, शिव गति का पथ माने जो मार्ग है उसका वो नायगो अर्थात नायक होता है, मुखिया होता है। अर्थात उस मोक्ष गति को प्राप्त करने में जो रास्ता है, उस रत्नत्रय को, मार्ग को उसने अपनाया है, उसका वो प्रधान व्यक्ति बन करके उस मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्थात मोक्ष मार्ग के नेता बन करके और उस परम मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो स्वसमय और पर समय के भेद को द्रव्य गुण और पर्यायों के माध्यम से जानते हैं, वास्तव में उन्होंने अपनी आत्मा को जाना है, और जो ऐसी आत्मा को जान लेता है वही मोक्ष का पात्र कहलाता है। भैया जी, द्रव्य गुण और पर्यायों को कैसे समझना चाहिए? 3 शब्द हैं, द्रव्य गुण और पर्याय। इनके स्वरूप को हमें कैसे समझना है? सबसे पहले द्रव्य को समझिए। द्रव्य किसे कहते हैं? आचार्य महाराज ने लिखा, सत द्रव्य लक्षणम। सत अर्थात अस्तित्व से युक्त होना ही द्रव्य का लक्षण है। वह सत क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। 3 चीज़ें हैं यहाँ भी, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद का मतलब होता है नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना, व्यय का मतलब होता है पूर्व पर्याय का विनाश होना, और द्रव्य का मतलब होता है उत्पाद और व्यय किसी भी स्थिति में हो, उस वस्तु का अस्तित्व, ध्रुवपना, उसकी ध्रुव्यता बनी रहना, या उस वस्तु के बने रहने का नाम है द्रव्य। कहने का तात्पर्य है, कोई सा भी द्रव्य हो, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्म अधर्म आकाश काल, सभी द्रव्य उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त हैं। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं जिसकी नवीन पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती हो, पूर्व पर्याय का विनाश नहीं होता हो और द्रव्यत्व नहीं पाया जाता हो। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कोई अभी मनुष्य है, उसका मरण हुआ, आयु समाप्त हुई और वो मरण को प्राप्त होकर के देव बना, तो हम क्या बोलेंगे? उसके मनुष्य पर्याय का तो व्यय हुआ, देव पर्याय का उत्पाद हुआ। वो यहाँ भी जीवात्मा था, वहाँ भी जीवात्मा है। उस जीव द्रव्य का, उस आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। आत्मा नष्ट नहीं होती, आत्मा का जन्म नहीं होता, पर्याय का जन्म होता है। आत्मा का मरण नहीं होता, पर्याय का मरण होता है। उस स्थान से उसको दूसरे स्थान पे जाना होता है। तो आत्मा यहाँ भी थी और आत्मा देव पर्याय में भी है, तो ये कहलाया द्रव्य। ऐसे ही पुद्गल में, किसी भी वस्तु में आप उदाहरण लगाइए, कोई पुद्गल है, कोई कागज का टुकड़ा है, हमने उसको जला दिया तो क्या हुआ? अब राख जो बना वो राख पर्याय की उत्पत्ति हुई, उत्पाद। जो कागज का टुकड़ा जल करके नष्ट हुआ तो जो जला उसका, उस कागज रूप पर्याय का व्यय हुआ। लेकिन पुद्गल वो पहले भी था, पुद्गल अभी भी है। रूप रस गंध स्पर्श उसमें पहले भी पाया जाता था और अभी भी पाया जाता है, तो ये कहलाया उसका द्रव्य भाव। ऐसे ही जो शुद्ध द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश और काल, उनमें भी उत्पाद व्यय पाया ही जाता है। आचार्यों ने लिखा, जो अग्रु लघु नाम का गुण है उसमें षट गुणी हानि वृद्धि रूप से उनमें उत्पाद व्यय पाया जाता है और द्रव्य तो हमेशा रहता ही है। इसके साथ में अब इस बात को भी समझें, कोई भी द्रव्य है उस द्रव्य की कोई न कोई पर्याय जरूर होती है। आचार्य महाराज ने शास्त्रों में लिखा, पज्जय विजुदम दव्वम दव्व विजुत्ताय पज्जयाणथी। पज्जय विजुदम दव्यम अर्थात पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय कभी नहीं पाई जाती। दोनों होते ही एक रूप हैं, दोनों अनन्य भाव से युक्त हैं। कोई भी द्रव्य है उसकी कोई न कोई पर्याय होगी ही होगी। जीव द्रव्य का उदाहरण हम लगाएं, जीव द्रव्य है, अभी संसार में है, चारों गति में या 84 लाख योनियों में कहीं न कहीं किसी न किसी पर्याय में वो होगा। सिद्ध अवस्था भी प्राप्त कर ली तो सिद्ध पर्याय उनकी पर्याय है।
कोई भी पुद्गल है बिना पर्याय के वो नहीं रह सकता। धर्म द्रव्य है तो तीनों लोक परिमाण उसका पर्याय कही गई है, अधर्म द्रव्य की कही गई है। काल द्रव्य की रत्नों की राशि के समान एक एक प्रदेश रूप में उसकी पर्याय कही गई है। तो कोई भी द्रव्य है वो पर्याय से रहित नहीं होता। और जब गुण की बात की जाती है तो दव्येण विणाण गुणा, दव्येण विणाण गुणा गुणे ही दव्वम विणाण संभवति, अर्थात द्रव्य के बिना गुण और गुण के बिना द्रव्य भी नहीं पाए जाते। गुण और गुणी का जैसा तादात्म्य संबंध होता है, जैसे जीव द्रव्य है। अब जीव द्रव्य में क्या है? ज्ञान दर्शन गुण है। ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता हो, चाहे वो एकेंद्रिय हो, निगोदिया हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, चाहे सिद्ध भगवान हो, सब में ज्ञान दर्शन है। ऐसा कोई पुद्गल बताइए, चाहे अणु भी क्यों ना हो, जिसमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं पाया जाता हो। तो सारे के सारे जितने भी द्रव्य हैं वो गुणों से युक्त होते हैं। यहाँ इस गाथा में आचार्य महाराज यही कह रहे हैं, उस स्वसमय को और पर समय को द्रव्य गुण और पर्यायों से युक्त होकर के हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हमें वास्तविक यथार्थ स्वरूप समझ में आएगा। और जब यथार्थ स्वरूप समझ में आएगा तो हम मोक्ष गति के पात्र कहलाएंगे। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा? दोनों प्रकार की आत्मा अर्थात अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझें और उस आत्म स्वरूप को द्रव्य गुण पर्यायों से जानें ताकि हम स्वसमय में स्थिर हो सकें। मेरी आत्मा का जो स्वभाव है, मेरी आत्मा का जो स्वरूप है, उसे मुझे प्राप्त करना है। तो उसे जिन्होंने प्राप्त कर लिया हम उनके बारे में जानेंगे, तब तो हम वैसा बन पाएंगे। जैसे हमें जिसके पास में जाना तभी सार्थक होगा, जैसे हमें उसके जैसा बनना हो। तो हम परमात्मा के स्वरूप को जानेंगे तब तो हमारी आत्मा परमात्मा बन पाएगी। इसलिए हम उस अंतरात्मा को ग्रहण करके परमात्मा स्वरूप को जानें, उसको प्राप्त करें। इसी मंगल में भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। श्री प्रकाश पूनम, प्रतीक पायल, मिलिंद आहान, ईशा महल।